सुप्रभात बच्चों। हमारा 7th क्लास में चिड़िया की बच्ची पाठ हो रहा है। हाँ, तो चिड़िया की बच्ची कहाँ तक आई, किसके इसमें आई? वो सेठ माधवदास के कोठे के पास आई। उनकी बड़ी आलीशान कोठी है, उसके सामने बड़ा सा बाग बगीचा है। उधर आके उड़ते उड़ते आके वो थक गई। तो सेठ जी क्या बोल रहे हैं कि तू बहुत ही सुंदर है, तू हमारे घर में, हमारे बगीचे में ही रह जा और मेरा दिल बहलाना। मेरे पास इतना सोना है कि तुम्हारा घर भी, घोंसला भी सोने का बनाऊंगा और पिंजरा जो रहती है उसमें भी, वो भी सोने का, और जो आप खाती हो पीती हो कटोरी में, वो भी सोने का दूंगा बोल के। लेकिन चिड़िया क्या बोलती है, मैं क्या सोना या तुम्हारी कोठी या बगीचा फूल पौधे पर बैठी हूँ, लेकिन ये कोठी और ये सोना चांदी पैसे ये सब कुछ मैं नहीं जानती। मुझे जाना है, मेरे माँ मुझे मेरा इंतज़ार कर रही है और मुझे प्यार करती है। मुझे जाना है और मुझे माँ पता है, माँ का प्यार पता है, वही मैं जानती हूँ। ये माल क्या सोना क्या, ये कुछ नहीं मैं जानती। फिर भी क्या बोल रहे हो ना सेठ, अरे तुम तो कितना सुंदर आवाज़ तुम्हारा, तुम कितने इधर उधर करते हो, तो इसलिए मेरा दिन बहल जाता है, इसलिए आपको यहाँ रहने को कह रहा हूँ। मेरे पास बात करने के लिए भी समय, लोग तरसते हैं मेरे से। मैं इतना पैसे वाला, इतना बड़ा आदमी हूँ, तुम क्या समझ रही हो? हाँ, मेरे पास इतना कुछ है, तो मैं किससे बात करना? मेरी तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन लोग मेरे से बात करने के लिए तरसते हैं, तो बहुत भाग्यवान समझते हैं मुझसे बात करने के लिए। लेकिन ये सब चिड़िया जानती है क्या? नहीं, ये सब मुझे नहीं पता, मुझे तो एक ही मालूम है, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, वो कहती है। तो सोना क्या चीज़ है, क्या है, सब नहीं समझती वो, और बोलती है कि नहीं, तुम्हारे घर में जितना भी सोना रहने दो, दासी रहने दो, माल रहने दो, बड़ी शाल कोठी रहने दो, कुछ रहने दो, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ माँ के पास जाना है, मैं चली जाऊँगी। फिर यहाँ से अपन यहाँ तक पढ़े थे, देखो पन्ना नंबर 45, यहाँ से अपन शुरू करेंगे। तो वो समझाता है कितनी, फिर भी वो चिड़िया नहीं समझती, जाने के लिए तैयार होती। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। मेरी माँ मेरी बाट देखती है। बाट बोल तो राह, बाट बोले तो क्या? बाट मीन्स क्या? राह। राह मीन्स इंतजार है ना। मेरी माँ मुझे बाट देख रही है या इंतजार कर रही है, मुझे जाना है, ये सब कुछ नहीं जानती है बोल। सेठ फिर क्या कर रहे, देखो, ठहर वो तो ठहरो, रुको। इस अपने पास के फूल को तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल है। तो क्या इधर पौधे पर बैठी है ना, वो ऐसा छोटा पौधा था फूलों का, उस पर बैठी है। तो एक फूल देख लो, ऐसे कई फूल है, कई बगीचे में कई फूल है, देख रही हो ना, बोल रहे हो। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में है, वे भांति भांति के रंग के। भांति भांति बोल तो अलग अलग, भांति बोल तो क्या? अलग अलग। भांति में अलग अलग, कई प्रकार के फूल है, एक ही नहीं है, कई रंगों के फूल है मेरे बगीचे में। तरह तरह की उनकी खुशबू है, और खुशबू भी कई अलग अलग प्रकार की है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है। और क्या बोल रहा है, ए चिड़िया, तूने मेरा मन मोह लिया है, मेरा मन मुग्ध हो गया है तुम्हारे लिए, मैं प्रसन्न हूँ। इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? इतना बहार अच्छा है, इतना फूल है, इतना बगीचा सुंदर है, हाँ, तो उसके सामने तेरी माँ क्या चीज़ है बोल के बोल रहे। कौन? सेठ। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तुम्हारे घोंसले में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, फूल नहीं, कुछ नहीं। हाँ, यहाँ तो कितने अलग अलग फूल है, अलग अलग पेड़ है, पौधे हैं, ऐसा बोल के वो बोल रहे हैं। तू अपने को नहीं देखती, तू अपने खुद को देखो तो कितनी अच्छी है, यहाँ पर कितनी खुश है तू। कैसे सुंदर तेरी गर्दन कितनी सुंदर है। यहाँ गर्दन बोलते ये है ना, इधर का ये गला बोलते, इधर गर्दन है, कितनी सुंदर है बोल के बोल। हाँ, कैसी रंगीन देह, तुम्हारा देह बोल तो शरीर। देह मीन्स क्या है? शरीर। देह शरीर।
शरीर बोल दो, हमारा पूरा बॉडी, बॉडी भी कैसा है तुम्हारा, कितनी सुंदर है तुम्हारी बॉडी भी बोल रहे वो। हाँ, तेरा चेहरा क्या चीज़ है तुमने नहीं देखती, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, अपने अपनी तुम कितनी सुंदर हो, तू तुम्हारे खुद को क्यों नहीं समझती बोल के बोले। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, और क्या बोले, तेरे को पूरा सोने से ही कर दूंगा, सोना पूरा सोने की चिड़िया बनने से बना दूंगा। हाँ, तो तुम समझो, अपने आप को समझो बोल के बोल। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह। और तू फिर बोल रहे कि तूने ही मेरे मन को मोह लिया है, अब तू नहीं जाना, तू यही रह बोल के चिड़िया के पीछे लग रहे। कौन? माधवदास। चिड़िया, अब चिड़िया क्या बोली देखो, सेठ मैं आपको नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। और क्या बोल रहे, सेठ मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानती, अब जो कुछ बोल रहे मेरे समझ के बाहर है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाने दो। मुझे एक ही पता है कि मेरी माँ है, वो घोंसले में मेरा इंतज़ार कर रही है और रात बहुत हो गई है, तो मुझे और ज़्यादा अंधेरा मत होने दीजिए और मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं अंधेरे में राह भूल जाऊंगी। राह बोलते हो रास्ता, राह बोलते क्या, रास्ता। हाँ, तो मेरे राह में मैं भूल जाऊंगी, रास्ता भूल जाऊंगी बोल के कौन बोल रहे, चिड़िया बोल रही। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। फिर क्या बोल रहे सेठ, इतना बोलने पर भी वो नहीं मानी, तो क्या बोले, ठीक है तू जाना है तो जा, लेकिन तेरा मन जब कहे तब इस बगीचे में आ जाना, और किसी भी पौधे पर, किसी भी फूल पर, किसी भी फल पर तू बैठकर अपना मेरा मन खुश कर देना। चिड़िया तू बहुत सुंदर है, ऐसा बोल के बोले। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, और ऐसा कह दिया, वहाँ पर एक बटन था वो दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर 1 मिनट में हो गया, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। और एक ऐसा बैठे बैठे थे ना, नौकर को बुलाने की एक घंटी रहती छोटी, जैसा ऑफिसों में रहता देखो, कुछ फाइल लाने के लिए आयाम को ऐसा बुलाते ना नौकर को, तो ऐसे ही उन्होंने एक ऐसा दबा दिया, ऐसा रहता बटन का, स्टील का, उसको एक बटन रहता, वो बटन दबाते ही नौकर जो भी चाहे आ जाते। तो वहाँ से एकदम आवाज़ आते ही एक नौकर भागते हुए आया, और जी बोल के बोलते ही तो एक कैसा हुआ, एक क्षण के अंदर ही ये सब कुछ हो गया, एक क्षण के अंदर ही ये सब कुछ हो गया। और नौकर आकर बोला, वो चिड़िया इतने में सब कुछ समझ नहीं पाई, चिड़िया तो ये क्या हो रहा है, ये बटन क्या दबा और जल्दी से कौन आया, ये कुछ भी चिड़िया समझ नहीं पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बात देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। फिर क्या बोल रहे, ये सब बटन दबाने पर फिर बाद में क्या हुआ, सेठ कहते रहे, ठीक है तुम जाती हो तो जाओ, माँ के पास जाओ, हाँ माँ तुम्हारी राह देख रही होगी, लेकिन कल आना, परसों आना और रोज आना, रोज आके मेरा मन बहलाना, तुम रोज आती रहना। ऐसा कुछ ने कहा, सेठ ने किसको कहा, चिड़िया से। समझ में आया? तो ये अपन अगले इसमें देखेंगे, अगले से यहाँ तक पढ़ेंगे, चिड़िया जाने लगी, पूछने लगी, ये सब कुछ हो गया, ये अगले इसमें पढ़ेंगे। यहाँ से आप पार्ट 7, यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर 43 से लेके 45 सब पढ़ना, 2 पेपर पढ़ लेना, मैं पढ़ाने के बाद पढ़ने की कोशिश करना, और जो समझ में नहीं आया उसमें किस जूम क्लास में पूछो, और ये प्रश्न उत्तर मैं आपको स्मार्ट बुक में दे दी हूँ, वो पढ़ लेना, क्लास वर्क में लिखना, जो प्रोजेक्ट करे वो भी देना, और जो भी समझ में आना वो पूछना, और अटेंड रहना, रिकॉर्डिंग रोज़ देखते रहना। तुम्हारे प्रश्न पेपर आपको दे रहे वो लिखना है उसी के, और प्रोजेक्ट वर्क के और क्लास वर्क के आपको अंक मिलेंगे, आके जल्दी जल्दी बुक्स लेना और पढ़ाई करना, अपना यही स्कूल है। और जूम क्लास में भी अटेंड रहना, जो अटेंड रहे उसके मार्क्स मिलेंगे। समझ में आए बच्चों?
और पाठ भी पढ़ लेना। जहाँ जहाँ तुमको पाठ पढ़ते समय अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अंडरलाइन करना, रेखा खींचना, ऐसा अंडरलाइन करके रेखा खींच के फिर आप वो पाठ मुझे पूछना। समझ में आया? देखो यहाँ तक अपन पढ़े ना, क्या हो गया, चिड़िया के बच्चे ये क्या रहता वो सब देखे। फिर ये सेठ है, सेठ माधव दास है और ये चिड़िया से बात करें। इनकी इतनी बड़ी बगीचा है, देखो यहाँ पर क्या है, फाउंटेन लगा है, वो बोलते ना कारंज बोलते उसको, फाउंटेन, फव्वारा लगा है, उसमें क्या लगा है, फव्वारा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाउंटेन। फिर यहाँ पर देखो, फिर आके फिर उसको मना रहे हैं कि तू रोज आना, तू नहीं जाना, ऐसा उसको बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तू जा रही है तो जा, लेकिन रोज आना, कल आना, परसों आना और रोज आना, मेरी राह, मेरा मन खुश करना और मैं तेरे राह देखूंगा। और अपने इतने से बड़े कोठी में मेरा कोई नहीं है, तुम आने से मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। यहाँ तक हुआ है ना। अब यहाँ पर देखो वो बात करते करते चले जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर फिर आगे क्या होता ये चित्र बताकर आपको आगे का पढ़ाऊंगी। समझ में आया? तो ये आप पढ़ना ज़रूर। धन्यवाद बच्चों।